Assalamualaikum. Chapter है number system, class 9th, exercise 1.4, question number 2. Visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimal places. जो ये 4.26 बार है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको हमें नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद हमें 4 डेसिमल प्लेसेस लेने हैं, क्योंकि अगर हम फुल लेंगे 4.26 बार, इट इज 4.262626 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। सो इसको हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते सारे नंबर को, क्योंकि 26 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, इसको हमें विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हमें डेसिमल के बाद खाली 4 डिजिट लेने हैं। तो जो 4.26 है इट इज इक्वल 4.262626 डैश डैश, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर 26 रिपीट है, तो इसको हम लेंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या बनेगा 4.2626। हमें डेसिमल के बाद खाली 4 डेसिमल नंबर लेने हैं। तो 4.2626 हमें यही नंबर करना है विजुअलाइज ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसफुल मैग्निफिकेशन प्रोसेस। तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो हम एक स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रा करेंगे स्केल से। तो पहले हमें ये देखना है कि जो नंबर है 4.2626 ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। सो हमने पहले ही ये डिस्कस किया है 4 पॉइंट समथिंग, तो ये 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। दैट मीन्स दिस नंबर लाइज बिटवीन 4 and 5. So draw a number line and take 2 points on it. One represents 4 and other say 5. क्योंकि जो नंबर है ये 4 और 5 के बीच में कहीं पर पड़ेगा, तो हमने 4 और 5 लिया है। तो जो बीच में स्पेस बचती है यहाँ पर, तो इसको हमें डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में। तो इसके लिए हमें फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टफ जॉब है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम खाली 4 लेते हैं, तो 5 को हम बाद में लेंगे। तो पहले ही हम इसको डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में, स्केल की मदद से या कंपास। तो पार्ट्स करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहां तक। तो ये 5 बनेगा। फिर तो पहले हमने 10 पार्ट्स किए, तो लास्ट वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 5 को। तो लेकिन ये पार्ट्स बराबर होने चाहिए, जितना ये होगा उतना ये होना चाहिए। तो ये सारे पार्ट्स से बराबर होनी चाहिए। तो दिस इज 4, दिस इज 5। नाउ ये जो पार्ट ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस एक्चुअली 4.0, ये 4.0 है, तो ये बनेगा 4.1 4.2, this represents 4.3, this is 4.4 and this is 4.5, this is 4.6, this is 4.7, 4.8, 4.9 और उसके बाद 5 आएगा। तो अब हम देखेंगे ये जो नंबर है 4.2626 ये इन पार्ट्स में से किन दो पार्ट्स के बीच में पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे, पहले हम एक ही लेते हैं डेसिमल के बाद एक। सो 4.2, तो पहले एक ही लेंगे 4.2, उसके बाद आएगा 4.3। दैट मीन्स जो पार्ट है इट विल लाई बिटवीन 4.2 एंड 4.3। तो यहां पर हम लेंगे 4.2 और 4.3, ये वाला पोर्शन यहां हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस। हमें थोड़ा लेंस बनाना है, क्योंकि यहीं पर हमें एक्चुअली इन दो के बीच में आएगा कहीं पर, तो वहीं पर हमें पार्ट्स करने हैं, लेकिन यहां पर वो छोटे हो जाएंगे, इसलिए हम इनको बाहर निकालते हैं। सो 4.2 को बाहर निकालते हैं और एक और नंबर को बाहर निकालते हैं 4.3 को, क्योंकि अब हमें लगता है कि ये जो नंबर है ये इन दो के बीच में पड़ेगा। तो 4.2 को बाहर निकालेंगे, फिर इसको भी बाहर निकालेंगे, लेकिन पहले हम 10 पार्ट्स करेंगे, थोड़े बड़े, इससे बड़े थोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लेकिन ये पार्ट्स बराबर होने चाहिए। तो ये जो 4.3 है इसको भी हम बाहर निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे 4.3। ये इससे इजी हो जाएगा, पहले ही पार्ट्स करना इजी हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे जो 4.2 है ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज 4.20 एक्चुअली 4.20। उसके बाद आएगा 4.21, उसके बाद 4.22 4.23, दिस इज 4.24 एंड दिस इज 4.25। उसके बाद आएगा 4.26, उसके बाद आएगा 4.27, फिर 4.28, फिर 4.29, उसके बाद आएगा 4.30। वो ये है। नाउ पहले हमने लिया था एक, अब हम यहां पर लेंगे 2। सो 4.26, उसके बाद आएगा 4.27,
4.26, 4.27। तो यहां पर हम देखेंगे 4.26, 27। तो अब ये हमें लग रहा है कि ये इनके बीच में कहीं पर आएगा, 4.26 और 4.27। तो इसको बाहर निकालेंगे, ये है 4 पॉइंट, इसको बाहर निकालेंगे, ये है 4.26। तो यहां पर हमें 4.27 को भी बाहर निकालना है, लेकिन पहले हम 10 पार्ट्स करेंगे, उसे ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पार्ट्स बड़े लेंगे, थोड़े बड़े लेकिन बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर आ जाएगा 10। तो 4.27 को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, 4.27। सो हमने अब लिया है 4.26 एंड 4.27, क्योंकि ये जो नंबर है ये इन्हीं के बीच में पड़ेगा। तो हमने 10 पार्ट्स किए, मगर इक्वल पार्ट्स, थोड़े बड़े पार्ट्स। तो यहां पर जो ये वाला पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे एक्चुअली 4.260, याद रखेंगे 4.260। तो ये है 4.261, फिर 4.262, 4.263, 4.264, फिर 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, और ये है 4.269, फिर ये बनेगा 4.270। तो ये है। अब देखते हैं कि ये कहीं पर आ गया 4.2626, अभी नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर भी 3 ही आ रहे हैं। यहाँ पर 4 हैं डेसिमल के बाद, लेकिन यहाँ पर खाली 3 आ रहे हैं। तो हम अब देखेंगे, पहले हमने 1 लिया था, फिर 2, अब 3 लेंगे, तीनों लेंगे अब। तो अब हम देखेंगे 4.262 एंड 4.263, 4.262, उसके बाद आएगा 4.263। सो 262 यहां पर है, 263। तो इनके बीच में आप देखेंगे अब लेंस की मदद से, तो इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे 4.262। तो यहां पर हम निकालते हैं बाहर 4.263 को भी, लेकिन पहले डिवाइड करेंगे 10 पार्ट्स में, थोड़े बड़े पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां पर हम करेंगे रिप्रेजेंट, लास्ट वाला पार्ट विल रिप्रेजेंट 4.263। नाउ जब ये 10 पार्ट्स हैं, तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज 4.2620। जैसे हमने यहाँ पर 4.20, 4.20, 4.260, यहाँ पर है 4.2620। उसके बाद आएगा 4.2621। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 262, ये तो ये वाला चीज 0 के बदले 1 आएगा, फिर ये ऐसे ही रहेगा 262 2, 4.2622, ये 4.262 ऐसे ही रहेगा। तो खाली ये लास्ट वाला चेंज होगा, 1 2, फिर 3 आएगा, फिर ये 4 ये 262 ऐसे ही रहेगा, ये 3 4 बनेगा, 4 पॉइंट, ये 262 ऐसे ही रहेगा, ये 4 5 बनेगा। तो ये पार्ट है जो है 4.262, फिर आएगा 626, उसके बाद 2626 के बाद आएगा 2627, 4.2627, उसके बाद आएगा 4.2628, और ये लास्ट है 4.2629, उसके बाद आएगा 2630, वो लास्ट वाला पार्ट है। अब हम चेक करेंगे 4.2626 कहीं पर आ रहा है, यहां पर है 4.2626। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट हो गया। तो यहां पर हम एरो डालेंगे, एक एरो डालेंगे, ये एरो। तो यहां पर ये हमने रिप्रेजेंट किया इस नंबर को बाय मैग्निफिकेशन प्रोसेस अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर इसका प्रोसीजर लिखेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 था उसका लिखा था प्रोसीजर, तो इसका भी हम लिख सकते हैं उसी की, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था प्रोसीजर, तो इसका भी हम लिख सकते हैं प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1।